अगर हम सेल को जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील से तुलना करें तो फर्क 3 बड़े क्षेत्रों में दिखता है: रणनीति, प्रबंधन संस्कृति और तकनीक। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सेल कैसे बेहतर कर सकता है और कर्मचारियों की फ्रस्ट्रेशन कैसे कम हो सकती है। 1. प्रबंधन मैनेजमेंट कल्चर। जेएसडब्ल्यू और टाटा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अपनाते हैं। वहां एम्प्लॉयज को फैसलों में शामिल किया जाता है और परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रोथ की पारदर्शी व्यवस्था है। सेल पारंपरिक पीएसयू कल्चर है, डिसीजन स्लो है और हायरार्की भारी है। इससे कर्मचारियों को लगता है कि उनकी वैल्यू नहीं है। एसएआईएल को करना होगा इंटरनल कम्युनिकेशन मजबूत करना, ओपन फोरम्स, टाउन हॉल्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। 1. परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल लाना, केवल सीनियरिटी नहीं, आउटपुट और इनोवेशन भी। मिडिल मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी तय करना, अक्सर यहीं फ्रिक्शन ज्यादा है। 2. एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंपेटिटिवनेस। जेएसडब्ल्यू एग्रेसिव इन कॉस्ट कटिंग और लीन ऑपरेशंस। टाटा स्टील टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ऑटोमेशन, एआई ड्रिवन मेंटेनेंस, इंडस्ट्री 4.0। सेल माइंस और कैप्टिव रिसोर्सेज होने के बावजूद इनएफिशिएंसी और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल को करना होगा प्लांट मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स और वेस्ट टू वेल्थ बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, बेंचमार्किंग अगेंस्ट प्राइवेट पीयर्स, हर यूनिट का एनएसआर गैप ट्रैक करना। 3. एचआर एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। टाटा स्टील एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। वहां एम्प्लॉयज खुद को फैमिली मानते हैं। जेएसडब्ल्यू यंग वर्कफोर्स, हाई मोबिलिटी, फास्ट प्रमोशंस। सेल एम्प्लॉयज को ग्रोथ और रिकॉग्निशन की कमी महसूस होती है, जिससे डीमोटिवेशन और यूनियनाइजेशन बढ़ता है। सेल को करना होगा करियर ग्रोथ पाथ्स क्लियर करना, टेक्निकल एंड मैनेजरियल बोथ, ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स शुरू करना, डिजिटल, एआई, ग्रीन स्टील, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम बनाना, स्मॉल विंस भी सेलिब्रेट करना। 4. स्ट्रैटेजी एंड मार्केट फोकस। जेएसडब्ल्यू नीश प्रोडक्ट्स प्लस रिटेल प्रेजेंस। टाटा स्टील वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एक्सपेंशन। सेल अब भी बल्क कमोडिटी फोकस, लो वैल्यू एडेड शेयर। सेल को करना होगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ऑटो ग्रेड स्टील, स्पेशलिटी स्टील्स की हिस्सेदारी बढ़ाना, रिटेल नेटवर्क और एक्सपोर्ट्स मजबूत करना, कोलैबोरेशन, जेवी विद ग्लोबल टेक लीडर्स करना। 5. गवर्नेंस एंड माइंडसेट। चेंज प्राइवेट प्लेयर्स तेजी से अडेप्ट और चेंज करते हैं। सेल ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कंफर्ट जोन कल्चर। सेल को करना होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार, क्विक डिसीजन मेकिंग, पीएसयू माइंडसेट से निकलकर कंपेटिटिव प्राइवेट सेक्टर माइंडसेट अपनाना। बॉटम लाइन, एसएआईएल के पास रिसोर्सेज और लेगेसी एडवांटेज है, लेकिन एम्प्लॉयज की फ्रस्ट्रेशन और मैनेजमेंट रिजिडिटी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैनेजमेंट कल्चर, इफिशिएंसी और एम्प्लॉय मोटिवेशन सुधरे तो एसएआईएल, जेएसडब्ल्यू और टीएटीए को टक्कर दे सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ। इस सामग्री का उद्देश्य केवल सूचना और विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।